हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे थे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, सो फिगर कुछ इस टाइप का है और आपको दिया क्या है, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। ए बी लाइन सेगमेंट है, पी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ए पी बराबर पी बी। गिवन लिखते जाते हैं हम। गिवन क्या है, ए पी बराबर पी इज मिड पॉइंट। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के सेम साइड पे 2 पॉइंट्स है, डी एंड ई, सच दैट बी ए डी, बी ए डी यानी ये है। ए बी ई के बराबर है, यानी इस है। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी बी ई। और तीसरा है एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी। ई पी ए यानी ये वाला एंगल इस वाले के बराबर। तो हमें प्रूफ करना है डी ए पी और ई पी बी को। डी ए पी, डी ए पी यानी इसको अगर मैं पी कर दूं, डी ए पी ट्राइंगल को किसके बराबर बताना है, ई बी पी के बराबर। तो इसमें एक एंगल तो बराबर हमें मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल जो पी पे बन रहा है वो बन रहा है, ये ऐसा जा रहा है, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा जा रहा है क्योंकि ई थोड़ा दूर है ना, ठीक है। जो एंगल हमारे पास है बराबर ये वाला, ये क्या है, डी तक है, यानी डी पी ई नहीं है इसमें, डी पी ई। ये वाला एंगल इस वाले के बराबर बताया है ना, यानी डी पी ई इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 6th क्वेश्चन में करा था, ठीक है। डायग्राम को अलग अलग करके मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये दो तो ठीक है, ये हमने क्यों ऐड करा, क्योंकि हमें यहाँ पर और यहाँ पर इसकी जरूरत है, तभी तो 2 एंगल्स आप पूरे बराबर बता पाएंगे। डॉटेड लाइन तो मैंने समझाने के लिए खींची है, ठीक है। ट्राइंगल तो क्या है, ई पी बी, तो पूरा एंगल होना चाहिए यहाँ तक। यहाँ तक कब आएगा, जब आप इसमें इतना ऐड कर देंगे, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, दोनों लिख लीजिए। पहला है ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, और दूसरा है ए डी बराबर प्रूफ इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स में, अभी हम ट्राइंगल नहीं लेते, हम एंगल लेते। एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी, ये गिवन है। दोनों में हमें ऐड क्या करना है, डी पी ई, है ना। एडिंग एंगल डी पी ई बोथ साइड्स। जैसे ही आप एंगल ऐड करेंगे, देखिए ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी। ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ई पी ए, ई पी ए ये एंगल है, इसमें ऐड होगा डी पी ई, तो ये क्या बन गया पूरा, डी पी ए। दूसरा देखते हैं, दूसरा एंगल है डी पी बी, डी पी बी ये एंगल है, इसमें क्या डी पी ई ऐड हो गया, तो ये डी हट गया, पूरा क्या बन गया, ई पी बी। इसको दे दिया इक्वेशन 1। चलिए अब लेते हैं हम ट्राइंगल्स। जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो वाले हम ट्राइंगल्स ले लेंगे। कौन कौन से हैं, डी ए पी और ई पी बी।
इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EPB, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB बाय इक्वेशन 1। ठीक है, उसके अलावा AD बराबर BE ये गिवन था, और सॉरी AD बराबर BE नहीं गिवन था, AP बराबर PB, सॉरी AP बराबर PB गिवन था। ठीक है, और एंगल BAD कॉर्नर वाले एंगल जो थे वो बराबर थे। तो अब आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, दो एंगल और उनके बीच की साइड AP, ये वाला एंगल है ना, ये और उनके बीच की साइड, ये वाला एंगल उनके बीच की साइड। जब बीच वाली साइड आती है तो कौन सा रूल लगता है, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे इसलिए नहीं करा क्योंकि ये पिछले 6 क्वेश्चंस में बहुत बार कॉन्ग्रुएंसी रूल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने पुराने क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको ये इजी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। अब क्या बचा, सेकंड वाला। सेकंड क्या है, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उनकी साइड्स इक्वल होती हैं बाय CPCT। चाहे तो ट्राइंगल अलग अलग बना के भी देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सी है वो बराबर प्रूफ हो जाएंगे। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या कहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे है, C पर। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। M इसका क्या है, मिड पॉइंट है M, यानी AM बराबर MB है। ठीक है, C is joined to M and produced to a point D। C को M से ज्वाइन करा और D तक प्रोड्यूस करा इस तरह से कि DM बराबर है CM के। पॉइंट D is joined to point B show that, उसके बाद हमें ये सब प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं गिवन की बात करूं, सॉल्व करें हमें 4 चीजें प्रूफ करना है। पहले तो दो ट्राइंगल्स AMC और BMD। AMC यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये इसको इसके बराबर प्रूफ करें, पहला काम। ठीक है, तो पहले ये सी को ध्यान देते हैं हम। गिवन क्या क्या है, AM बराबर दिया है MB के, DM बराबर दिया है CM के, एंगल C बराबर दिया है 90 डिग्री। मेनली यही 3 चीजें दी हैं। टू प्रूव में आप चारों पॉइंट्स लिख दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों टू प्रूफ में यहाँ आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट प्रूफ करवा रही हूँ क्योंकि बार बार लिखने का मतलब नहीं है, जब ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ सामने है मेरे, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या कहा है हमसे प्रूफ करने के लिए, AMC और BMD। तो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल्स AMC एंड ट्राइंगल BMD। AMC BM, ये हैं दोनों ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, AM बराबर MD, AM बराबर MB, DM बराबर CM। दो चीजें तो वैसे ही दी हैं, लिख लीजिए। AM बराबर MB और DM बराबर, ये गिवन है, और ये भी। तीसरी चीज आपको ढूंढना है। तीसरी चीज आपको यहीं दिख रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल X बन रहा है ना। मैंने बताया था जहां भी X बनता है, दो लाइंस क्रॉस करती हैं, ये वाले एंगल्स बराबर होते हैं। तो DMB, एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल CMA।
ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो क्या हुआ, दो साइड से और उनके बीच का एक एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल बराबर आ गया। तो ये क्या है, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle AMC is congruent to triangle BM। हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या प्रूफ करना है, DBC is a right angle triangle। DBC सो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने अभी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, ये वाले और ये वाला, DMB और AMC। ठीक है, अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी एंगल ए एंगल बी के बराबर है ना, एम के दरवाजे के बराबर, सी वाला डी वाले के बराबर, जो एंगल सी पे बन रहा है वो एंगल डी के बराबर। ये हमारे लिए काम की चीज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें फिगर में, ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है तो ये क्या हो रहा है, इस तरह का शेप बन रहा है, जेड टाइप का, एन टाइप का बन रहा है, घुमा लें तो जेड टाइप का, जेड एन ये सारे मैंने आपको बताए थे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और इनकी ये दोनों अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है ना। पहले हम इतना प्रूफ करते हैं, क्या करना है हमें, नाउ triangle AMC is congruent to triangle BMD, then angle ACM is equal to angle BDM। ठीक है, they are interior alternate angles। ये क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। इसका मतलब ये जो दो लाइंस है BD और AC ये पैरेलल है, पैरेलल प्रूफ हो गया। अब एक बात आती है कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो इनके जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल मतलब जो दो पैरेलल लाइंस है उनसे एक ट्रांसवर्सल लाइन गई है तो इसके अंदर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यानी बी पे बनने वाले और सी पे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। देन एंगल DBC प्लस एंगल ACB होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं लाइंस एंड एंगल में जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 में। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 अच्छे से नहीं पढ़ा तो 7 में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने 6 नहीं पढ़ा है तो एक बार उसकी वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, ये कोई इंटीरियर एंगल है। और ACB हमें क्या पता है कि ACB कितना है, गिवन था कि 90 डिग्री है। ये गिवन था 90 है, वहां जाके प्लस का 90 है, वहां जाके माइनस का 90 हो जाएगा। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, दो पार्ट्स हमने प्रूफ कर दिए। थर्ड क्या है, थर्ड अगेन एक ट्राइंगल है DBC और ACB, जो हमने 90 डिग्री अभी प्रूफ करा ना, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के बराबर हमें प्रूफ करना है। ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB यहां बना लेते हैं। ये है DBC और ये है ACB। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एक तो हमें सामने ही दिख गया कि 90 डिग्री है। एक और चीज आप देखें तो BC कॉमन साइड दो दिख गए। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, एंगल DBC बराबर एंगल
ACB दोनों 90 डिग्री है। दूसरा BC बराबर BC, ये है आपकी कॉमन साइड। तीसरा क्या होगा, तीसरी चीज अगर आप गौर से देखेंगे, जब हमने फर्स्ट प्रूफ करा था, ऐसे प्रूफ करा था, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी CPCT के। फर्स्ट वाले में हमने ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके बराबर होगी। और देखिए यही साइड्स जो हैं DB और AC इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं बाय CPCT ऑफ फर्स्ट। तो कौन सा लग रहा है, दो साइड से और उनके बीच का एक एंगल है ना, एक ये साइड बराबर बताइए, एक ये साइड बराबर बताइए, उनके बीच का एंगल है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle DBC is congruent to triangle AC. Moving on last, CM half of AB. CM यानी ये इस पूरे का हाफ, ठीक है। तो अगर हम थर्ड वाले के CPCT ले, तो थर्ड वाले में हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को बराबर बताया था, ये वाला और ये वाला। इसमें ये AC था और BC था और AB था, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होगी बाय CPCT। DC बराबर AB होगा बाय CPCT ऑफ थर्ड, जो हमने थर्ड में प्रूफ करा, ठीक है। अब देखिए हमसे कहा क्या है, AB तो है हमारे प्रूफ में, AB तो हमें चाहिए यहाँ पे, DC की जगह मुझे क्या चाहिए, CM। DC को की जगह मुझे CM चाहिए, तो देखिए M मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। तो DM बराबर CM है, M इज मिड पॉइंट। तो यहां पर मैं DC की जगह पहले तो रख सकती हूँ DM प्लस CM इज इक्वल टू AB, है ना। इसको भी लो, DM प्लस CM AB के बराबर है, और DM की जगह CM या CM की जगह DM में लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहां मैं लिख रही हूँ CM प्लस CM बराबर 2CM बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड, CM इज हाफ ऑफ। हो गया प्रूफ। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।